हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल राजस्थान जॉब पोर्टल पे। गाइस आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान ग्रुप डी भर्ती के बारे में। जी हाँ गाइस, जो अभी अभी एक नोटिस जारी हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी में क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, किस प्रकार से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले गाइस। साथ में ही पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहे और कंप्लीट वीडियो देखें। राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। यदि आप राजस्थान राज्य में सरकारी नौकरी के लिए सपने देख रहे हैं तो आपके लिए एक सबसे बड़ी खबर आई है, क्योंकि राजस्थान फोर्थ ग्रेड वैकेंसी 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ गाइस, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 अधिसूचना के माध्यम से रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी। राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती के लिए विज्ञापन 12 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। यदि आप राजस्थान ग्रुप डी वैकेंसी के लिए चयनित होना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती के लिए महत्वपूर्ण डेट और उसकी आयु सीमा और क्या इसकी फीस का डिटेल्स रहेगी और इसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता और इसके सिलेबस के बारे में सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। और RSMSSB क्लास फोर्थ भर्ती के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अब बात करें गाइस राजस्थान ग्रुप डी भर्ती की हाइलाइट्स के बारे में, आपको जिसके अंदर मेन समझाएं। इसके पैरामीटर और विवरण कुछ इस प्रकार से रहेगा। परीक्षा का नाम जैसे कि आपको पता है RSMSSB। और अब बात करें इसकी संगठन का नाम है राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड। नौकरी का स्थान है राजस्थान। परीक्षा की श्रेणी के अंतर्गत 10वीं पास। चयन चरण, इसके अंदर लिखित परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा। शैक्षणिक योग्यता में 10th पास चाहिए। आयु सीमा इसकी 18 से 40 वर्ष रखी गई है। अब बात करें राजस्थान फोर्थ क्लास वैकेंसी 2024 के बारे में। राजस्थान सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हमारे द्वारा राजस्थान फोर्थ क्लास रिक्रूटमेंट 2024 की जानकारी आपको उपलब्ध करवा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड RSMSSB ने राजस्थान राज्य में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती आयोजित की है। तो गाइस जब बात करते हैं राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती की इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां कुछ इस प्रकार से हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 21/3/2025 है और आवेदन की अंतिम तिथि 19/4/2025 है। परीक्षा तिथि 18 से 21 है। रिजल्ट घोषित होने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अब बात करें ग्रुप डी के नोटिफिकेशन के बारे में। राजस्थान ग्रुप डी अधिसूचना 2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी की गई थी। इस अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा फोर्थ ग्रेड की रिक्तियों की घोषणा की गई है। इस भर्ती का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। ये पद राज्य के विभिन्न विभागों में जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, नगर निगम आदि में शामिल है। अब बात करें राजस्थान फोर्थ ग्रेड रिक्रूटमेंट 2025 की वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राजस्थान ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के 52,453 पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाएगा। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 46,931 पद हैं एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5522 पद निर्धारित किए गए। राजस्थान फोर्थ क्लास भर्ती 2025 के अन्य विवरण निम्न टेबल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। इसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार वर्ग और पदों की संख्या कुछ इस प्रकार से है। सामान्य में 17,630 है और अनुसूचित जाति 6,941 है। अनुसूचित जनजाति के अंदर 5,582 है और अन्य पिछड़ा वर्ग है 9,176 और अति पिछड़े वर्ग के अंदर 2,396 है और EWS में 4,958 है। 12 सहारिया के अंदर 248 है। कुल 46,931 है। अब बात करें अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। इसके वर्ग और पदों की संख्या कुछ इस प्रकार से है, जिसके अंदर सामान्य के अंदर 3,047 है। अनुसूचित जाति की बात करें तो इसके अंदर 55 है और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 2233 है और कुल 5522 है और कुल योग 52,453 है। इस प्रकार से इस भर्ती का आयोजन किया जाएगा। अब बात करें राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती के एप्लीकेशन फीस के बारे में। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के आवेदन फॉर्म के लिए आपका निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होगा। राजस्थान ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क रखा गया है। यदि आपने एक वरीय आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान कर लिया है तो आपको दोबारा भुगतान करने की जरूरत नहीं है। यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आप निम्न प्रकार से आवेदन शुल्क जमा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अन्य वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग
अति पिछड़ा उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये आवेदन हुए, जबकि राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग SC ST दिव्यांग वर्ग के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड से जमा किया जा सकता है। अब बात करें गाइस राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी के लिए पात्रता के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को कुछ निम्न आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा, जिसके अंदर पहला आता है आयु सीमा। इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। आयु की जनगणना 1 जनवरी 2026 के अनुसार की जाएगी और आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में छूट लागू हो सकती है। बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड 10वीं का पास या उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हो, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात के माध्यम से चयन किया जाता है। लिखित परीक्षा या साक्षात में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात के माध्यम से चयन किया जाना है। बात करें इसकी महत्वपूर्ण बात के बारे में, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। बात करेगा इसकी अन्य योग्यता के बारे में, जिसके अंदर स्वास्थ्य और चरित्र सर्टिफिकेट के संबंधित बताया गया है। बात करें स्वास्थ्य के बारे में तो उक्त पद भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना आवश्यक है और ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके, और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसलिए अब आरोग्य प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मेडिकल जूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा, जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है। बात करें चरित्र की, सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदन का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसे कि वह उक्त पद पर नियुक्त के लिए योग्य हो सके। उसे सच्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो और उनके प्रधानाचार्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत करना होगा, और 2 ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिए गए नहीं हो। कहने का मतलब है कि आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाएगा और वो वैलिड होना चाहिए आपकी स्कूल से। अब बात करें गाइस इस वैकेंसी की चयन प्रक्रिया के बारे में। जी हाँ गाइस, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले गाइस लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन होगा और चिकित्सा परीक्षा होगी और फिर इसके बाद चयन होगा। तो लिखित परीक्षा में सबसे पहले उम्मीदवार की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में गाइस सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान, कंप्यूटर, राजस्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम अधिसूचना में दिया हुआ है। बात करें गाइस इसके दस्तावेजों के सत्यापन के बारे में। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को दस्तावेजों का सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो एग्जाम में पास हो जाएंगे। उसके बाद की नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अब बात करें इसके तीसरे चरण की, यानी चिकित्सा परीक्षा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद यानी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है चिकित्सा परीक्षण। चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा जिसमें उम्मीदवार का उत्तम स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा, यानी मेडिकल होगा उसका, आपकी लैंग्वेज में मेडिकल टेस्ट होगा। बात करें इसके अंतिम चयन के बारे में तो सभी चयन प्रक्रिया के बाद अंतिम चयन में मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। अंतिम रूप से चयन होने वाले उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा गाइज। बात करें गाइज राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी 2025 के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की परीक्षा पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगा, जिसके अंदर पहला है लिखित परीक्षा में प्रश्नों का प्रकार वस्तुनिष्ठ होगा, 5 विकल्प मिलेंगे। लिखित परीक्षा 120 प्रश्न के लिए आयोजित होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा
और इस प्रकार लिखित परीक्षा के 120 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में पेपर की अवधि 2 घंटे रहेगी। लिखित परीक्षा में नकारात्मक अंकन का भी प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। तो सोच समझ के करना है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 1/3। फिर से आपको समझा रहा हूँ। सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे, सामान्य अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन होंगे और सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन होंगे और सामान्य गणित के 25 क्वेश्चन होंगे और इनका टाइम होगा 2 घंटा और टोटल क्वेश्चन आए ये 120 क्वेश्चन करने हैं आपको 2 घंटे के अंदर। बात करें इसकी वेतन के बारे में, सैलरी के बारे में। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी भर्ती 2025 के तहत चयन होने वाले उम्मीदवारों का वेतन 7वें वेतन के आयोग के अनुसार से वेतन प्रदान किया जाएगा। इसका वेतन राज्य सरकार के आदेश अनुसार दिया जाएगा। अब बात करें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती हेतु आवेदन प्रक्रिया के बारे में। राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन SSOID के माध्यम से किए जाएंगे। SSOID में सबसे पहले पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा। यदि आपके पहले से SSOID बनी हुई है तो आप सीधे लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। नए आवेदन के लिए 2 चरण होंगे, जिसमें पहला स्टेज रहेगा नया पंजीकरण के लिए। सबसे पहले आप राजस्थान की SSOID खोलें। उसके लिए आपको URL पर sso.rajasthan.gov.in टाइप करना होगा। अब आपकी स्क्रीन पर 2 विकल्प दिखेंगे, इसमें आपको रजिस्टर हियर पर क्लिक करना है। पंजीकरण प्रक्रिया आप गवर्नमेंट अप्लाई जन आधार कार्ड या सिटीजन उद्योग के आधार पर कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया में आपको पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा। सभी व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक की जानकारी दर्ज करें। अब आप आवेदन फॉर्म के पंजीकरण के लिए क्लिक करें। पंजीकरण के बाद आपको लॉगिन ID और पासवर्ड प्राप्त हो जाएंगे। अगली प्रक्रिया में उपयोग में लेने के लिए आपको ID और पासवर्ड याद रखने होंगे या आप इसको कहीं लिख सकते हैं। बात करें इसकी सेकंड स्टेप के बारे में, लॉगिन और अप्लाई कैसे करेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद लॉगिन पर जाएं। लॉगिन पेज पर क्लिक करते ही आपने जो पंजीकरण प्रक्रिया में ID और पासवर्ड प्राप्त किए थे उन्हें दर्ज करें, उसको अप्लाई करें। अब आपको विभिन्न ऐप्स दिखाई देंगे, जिसमें से आपको रिक्रूटमेंट ऐप पर क्लिक करना होगा। अब राज्य की सक्रिय सरकारी भर्तियों की सूची में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024-25 के लिए अभी आवेदन करें पर क्लिक करें। ये जो लिखा आएगा इस भर्ती के बारे में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024-25, उस पर अभी आवेदन करें पे क्लिक करना है आपको। अब आप आवश्यक अन्य जरूरी दस्तावेज और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। ब्लैंक पेपर पे अपने सिग्नेचर करके अपनी फ़ोटो के साथ उसे अपलोड करें। भरी गई जानकारी को एक बार पुनः चेक कर लें। एक बार आप फिर से उसको चेक कर लें, कोई त्रुटि कोई गलती ना हो। और लास्ट में अपना फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें और अपने पास रखें। अब बात करें गाइस इसकी एंड में इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में जो नीचे दे रखे हैं। इसके माध्यम से आप इस वैकेंसी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।